मंगलाचरण। पर्युषण पर्व के 7वें दिन का हम कृतज्ञता पूर्वक स्वागत करते हैं। नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचणमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। सद्भावना सूक्त स्क्रीन शेयर। आज हम 1 से लेकर के 18 श्लोक कहेंगे और 16, 17, 18 का हम विशेष अर्थ करेंगे। सद्भावना सूक्त रचयिता गुरुदेव उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज। सभी साथ में बोलेंगे, कोशिश करेंगे हम जितना शुद्ध बोल सके इन संस्कृत के श्लोकों को। मनोमलापनयनार्थं प्रातः सायं निरन्तरं स्वाध्यायामृतगंगायां स्नातव्यं सर्वबन्धुभिः। मनोभद्रं वचो भद्रं वपुर्भद्रं च सर्वदा अत्र भद्रं तत्र भद्रं नाभद्रं अणुमात्रकम्। मोहे स्नेहे महान् भेद सकामा काम भावतः अतो निष्काम भावेन प्रसारं यातु मित्रता। दुर्जना सज्जना सन्तु क्रूरा सन्तु कृपालवः दुर्धियः सुधियः सन्तु सद्विचारपरायणा। अहंता ममता भाव क्षुद्ररूपे विशायते स एव व्यापकत्वेन सुखदपि युषायते। अविद्याग्रस्तचित्तानां स्वपरभेदविकल्पना विद्यालोकितचित्तानां सर्वे स्वीया परो न कः। दुःखदाने भवेद् दुःखं सुखदाने सुखं तथा यथा बीजं तथा वृक्षः क्रमोऽयं नान्यथा भवेत्। देशकालानुसारेण धर्माणां विदधा क्रिया अतः दुराग्रहं मुक्त्वा क्रियतां तत्त्वचिन्तनम्। स्याद्वादो वर्तते यत्र यत्र देवो जिनेश्वरः यत्र धर्मो विश्वमैत्री तत्र शान्ति शुभा शिवा। भावनातो भवेत् पुण्यं भावनातो भवेदघः भावनातो भवेन्मुक्तिः
भावना न द्वेषो न च आसक्तिः यस्य चित्ते मनागपि संसारस्थोऽपि पूज्योऽसौ द्विभुज परमेश्वर धर्मजात्याद्यहं ग्रस्ता वृथा कुर्वन्ति विग्रहम् ते सन्तु बन्धुभावेन स्निग्धचित्ता परस्परम् अहिंसानन्दसाम्राज्यम् अखण्डं सर्वतो भवेत् हिंसेति नीच शब्दोऽपि सर्वथा विलयं व्रजेत् क्रोधं जयतु सत् शान्तिः मानं जयतु नम्रता मायां जयतु सारल्यं तुष्टिर्जयति लुब्धता निन्दन्तु कटुवाचाभिः स्तुवन्तु मृदुभाषणैः न मे शोको न मे हर्षः समत्वे सुस्थितोऽस्म्यहम् सुखं मिलतु वा दुःखं समत्वे स्थितिरस्ति मे पुष्पकण्टकदेशेषु वायो संसरणं समम् सम्यक् दर्शनभावेन भाविता यस्य चेतना प्रशान्ते मनसि तस्य नरकोऽपि नाकायते सिंहः पञ्जरबद्धोऽहं जनदृष्ट्या तु निर्बलः खण्डशः पञ्जरं भित्त्वा बहिर्यास्यामि निश्चितम्। आज हम लास्ट के 3 श्लोक पहले लेंगे, 16, 17 और 18, जिनका आज हम पहली बार अर्थ करेंगे और समय अगर होगा तो थोड़ा पीछे से लेंगे। 16 श्लोक, सुखम मिलतु वा दुखम, बहुत सरल शब्द हैं जिनका पढ़ते पढ़ते ही हमें अर्थ आएगा। सुखम सुख, मिलतु मतलब मिले, वा दुखम सुख मिले अथवा दुख मिले। समत्वे स्थितिरस्ति में एक साधक है, वो कह रहा है कि मेरी जो स्थिति है कहाँ है, समत्व में है, मैं समभाव में हूं। जिंदगी में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। वो जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत जबरदस्त होता है। सुख में हम फूले नहीं समाते और दुख में पूरे फ्लैट हो जाते हैं। जो साधक है वो न सुख में गेंद की तरह उछलता है और न दुख में जमीन में धंस जाता है। जैसे कल गुरुदेव कह रहे थे कि निंदन्तु कटुवाचा भी स्तुवन्तु मृदु भाषणे, कोई मेरी निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। उसी अर्थ में यहाँ पर ये भी है कि चाहे मुझे सुख मिले या दुख मिले, मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए, समत्वे, मैं बैलेंस्ड हूं। जैसे उदाहरण दिया गुरुदेव ने, पुष्प कंटक देशेषु वायो संसरणम समम। जैसे हवा है, हवा फूलों में से निकलती है, किसी बगीचे में से अगर बहती है तो वो सहजता से बहती है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे चलो बगीचा है तो यहीं पर रह जाऊं, यहीं पर सुख है, यहीं पर सुगंध है तो यहीं पर रह जाऊं, वो वहां से भी बहती है। और कंटक देश, कोई ऐसी जगह है जहां पर कांटे हैं, गंदगी है, बदबू है, ऐसी जगह है जहां से निकलना मुश्किल है। जैसे हम लोग
बगीचे में आते हैं तो खुश हो जाते हैं, सुगंध लेते हैं, और जब ऐसी जगहों से निकलते हैं जहां पर दुर्गंध है, जहां पर गंदगी है, तो समान भाव से नहीं निकल पाते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं एक साधक जो है वो वायु से, हवा से आदर्श ले, कि वो निकलती है, बहुत सुंदर प्रदेशों से भी निकलती है और वो गंदगी भरे वातावरण में से भी निकलती है, लेकिन वो बहती है, वो बिना किसी भेदभाव के बहती है। गुरुदेव याद दिला रहे हैं कि साधक सच्चा वो है, जैसे महावीर स्वामी किसी साधना के समय में किसी झोपड़ी में भी रह लिए, जब महल में रहते थे तो वहां पर भी रह लिए, और एक समय आया जब झोपड़ी में से भी निकल रहे थे, रह रहे थे, तो वहां पर भी उतने ही समत्व भाव में हवा है। इसी तरह से तो कहते हैं कि साधक साधक दशा में तब रह सकता है जब वो समत्व की साधना में जिए। आते हैं सुख आने दो, आते हैं दुख आने दो, लेकिन हमारा जो ये समत्व का गुण है वो हम ना खोए, ना हम उसको, सुना है कई बार कि हाय हाय नहीं करना है और ओहो हो नहीं करना है, लेकिन गुरु हमारे सामने हैं जो चोर उचक्कों के बीच में भी रहे हैं और आज इतनी समृद्ध सुंदर जनता के बीच में भी रहते हैं। तो जो साधक है वह समत्व की साधना करता है। श्लोक 17। सम्यक दर्शन भावेन भाविता यस्य चेतना प्रशांते मनसि तस्य नरकोपि न कायते। सम्यक दृष्टि कौन है? सम्यक दृष्टि वह है, मैं शब्दशः अर्थ करती हूँ, सम्यक दर्शन भावेन, सम्यक दर्शन के भाव से, जो जिसकी चेतना भावित है, उसके प्रशांत प्रसन्न मन में, प्रशांते मनसि तस्य, उस प्रशांत मन में नरकोपि नाकायते, नरक भी स्वर्ग बन जाता है। जो सम्यक दृष्टि है वो क्या करते हैं, वो जहां पर जो भी अच्छा दिखाई देता है उसको ग्रहण करते हैं। बुराइयां सभी जगह है, वैसे ही अच्छाइयां भी सभी जगह है। जैसे ये हमने फूल का उदाहरण लिया, गुलाब के फूल पर कांटे भी हैं और फूल भी है। सम्यक दृष्टि है वो फूलों को देख करके प्रसन्न होता है, उसके सौंदर्य को देखता है, उसकी सुगंध को देखता है और अहोभाव में जीता है। और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो कांटों को देखता है और उसी की चर्चा में अपने जीवन को बिता देता है। यूं ही कांटे ही दिखते हैं जिंदगी में, लोगों में दोष ही दिखाई देते हैं। और ऐसे गुरुदेव कहते हैं कि साधक जो है वह अगर सम्यक दृष्टि भाव से जिए तो वो नरक में भी ऐसे जिएगा जैसे वो स्वर्ग में है। नरकों भी, उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। जैसे एक सड़ा हुआ कुत्ता था, कृष्ण को जाते जाते देख रहा है रोड के किनारे और कहते हैं कि इसके दांत कितने सुंदर हैं। ताई माँ को भी इसी तरह से लोगों में अच्छाइयां दिखाई देती है। और मुझे ऐसे लगता है कि सम्यक दृष्टि वह है जो कितने ही लोगों में कितने ही अवगुण हो, लेकिन उन अवगुणों के बीच में जो मोती चुगता है, हंसा मोती चुगना। हंस कौन है? हंस वह है जिसकी दृष्टि हमेशा मोतियों पर होती है। और कौवा कौन है? जो सम्यक दृष्टि है वो हंस है। और कौवा कौन है? जो ऊपर आकाश में जाता भी है तो उसको वो गंदगी खोजता है। एक मधुमक्खी है और एक मक्खी है। तो मक्खी है वो गंदगी खोजती है और जो मधुमक्खी है वो शहद के अलावा और कहीं बैठती नहीं है। बस यही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का उदाहरण हो सकता है। जहां पर जो भी अच्छा है उसके लिए हमेशा तत्पर है, उसकी आंखें हमेशा अच्छाई देखती है, वो सम्यक दृष्टि है। तो श्लोक 18।
सिंह पंजरबद्धोऽहं जनदृष्ट्या तु निर्बलः खंडशः पंजरम भित्वा बहिर्यास्यामि निश्चितम। सिंह हूं मैं जो कि पिंजरे में बंधा है। मेरा स्वरूप क्या है, गुरुदेव याद दिलाते हैं हमें। अभी कल परसों साधना जी महाराज ने एक सुंदर कहानी कही थी कि एक बकरी के झुंड में एक शेर का बच्चा ऐसे ही कहीं माँ से बिछुड़ गया होगा तो साथ में हो लिया और अपने आप को भेड़ ही समझने लगा, भेड़ बकरी ही समझता रहा, उन्हीं के साथ पलता बढ़ता रहा। और फिर एक शेर ने देखा उसको, कहा कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं भी इन्हीं के साथ में ही हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। और जो गुरु है वो जबरदस्ती पकड़ करके हमें दर्पण के सामने ले जाते हैं, तालाब के किनारे ले जाते हैं और अपने स्वरूप से परिचित कराते हैं। अब गुरुदेव भी कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, और जब पहचानोगे तो जीवन बदल जाएगा। ये साधक कहता है सिंह पंजर बद्धो हम, मैं सिंह हूं लेकिन अभी पिंजरे में बंधा हुआ सिंह हूं। जन जनता की दृष्टि में, जन दृष्टया तो निर्बल, जनता की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में मैं निर्बल हूं क्योंकि मैं पिंजरे में हूं। पिंजरे में रहे हुए शेर के साथ में कोई भी मजाक कर सकता है, कोई उसे पत्थर मार सकता है, लेकिन अगर खुला शेर हो तो भाग खड़े हो जाते हैं हम। तो इसलिए वह शेर स्वयं को भी निर्बल समझता है और सचमुच में होता भी निर्बल है क्योंकि वह पिंजरे में बंधा हुआ है। खंडशः पंजरम भित्वा बहिर्यास्यामि निश्चितम। अब गुरु ने वह स्वरूप हमें समझा दिया है कि हम कौन है। तो एक दिन खंडशः पंजरम भित्वा, इस पिंजरे में, कर्मों के बंधन में कहो या अपने मन के बंधन में बंधा हुआ ये जो शेर है वो एक दिन खंडशः उस पिंजरे को टुकड़े टुकड़े करके बहिर्यास्यामि निश्चितम, मैं बाहर आऊंगा और वो गर्जना करूंगा जो शेर की होती है और जीऊंगा ऐसे जैसे शेर जीता है। तो ये एक स्वतंत्र जीवन का एक अंतर्नाद है। समत्व की जहाँ स्थिति पैदा होती है वहां पर समझ आती है अपने जीवन की, और वहीं से सच्ची अंतर यात्रा, अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। एक छोटा सा भजन ले लूं और कल हम इसको संपूर्ण करेंगे। मैं मेक श्योर करूंगी कि ये प्रार्थना जो है वो आपके लिए जूम पर वो लिंक हो ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें, और अगर आपको अनुकूलता रही तो आप उसका अर्थ लिख लें ताकि जहां भी जब भी अवसर रहेगा, समय रहेगा, आप उसको पढ़ सकेंगे। ये गुरुदेव के अनमोल शब्द हैं। मांगो आ जिंदगी माँ ए वचन दे भगवान, बीते परमार्थ माँ मारू आजीवन है भगवान, धन्य अवतार बने धन्य मरण हे भगवान, देने वरदान तो नाचे मारू मन हे भगवान, मांगो आ जिंदगी माँ हे वचन हे भगवान, हे भगवान। भूख्या कोई जो तो मिठाई मने भावे ना, कोई रझवे दुखी तो नींद मने आवे ना, द्वारे थी जाए ना पाछो दुखी जन
हे भगवान वीते परमार्थમાં મારું આજીવન હે ભગવાન માંગુ આ જિંદગીમાં એવું વચન હે ભગવાન ધરું ના રોષ કદી કોઈ મને નીંદે તો ખુશી ના થાઉ પ્રભુ કોઈ મને વંદે તો કોઈ શત્રુ ના રહે કોઈ સ્વજન હે ભગવાન વીતે પરમાર્થમાં મારું આજીવન હે ભગવાન માંગુ આ જિંદગીમાં એવું વચન હે ભગવાન કરું પરમાર્થ તો બદલો કદીએ ના ચાહું કદી અભિમાનના પંથે પ્રભુ ના જાઉં વાગે કાંટા તોય છોડું ના લગન હે ભગવાન વીતે પરમાર્થમાં મારું આજીવન હે ભગવાન માંગુ આ જિંદગીમાં એવું વચન હે ભગવાન હે ભગવાન. अब साध्वी श्री दिव्याश्री जी अपना उद्बोधन हमें सुनाएंगे. साध्वी श्री दिव्याश्री जी. परम पूज्य आचार्य भगवान ताई माँ के चरणों में कोटिशः वंदन. एक पतंग जमीन से उठती है, जमीन से जाती है, धीरे 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 आसमान की ओर चलती है और वो आसमान में लहराती है, उड़ती है. हमें वो पतंग दिखाई देती है. पतंग किससे बंधी हुई रहती है? यहाँ पे कई लोगों ने पतंग उड़ाई होगी. गुजरात का तो फेवरेट फेस्टिवल है उत्तरायण. पतंग एक मांझे, एक पतले धागे से बंधी हुई और नीचे जमीन पे एक व्यक्ति उसको उड़ाता है. एक ही व्यक्ति से बंधी हुई है. सिर्फ दो स्तर है, एक जमीन का और एक ऊपर का आसमान का. बीच में सिर्फ वो पतला धागा है, मांझा. हमारे यहाँ पर भी हम भी दो ही ऐसे ही विश्व में जीते हैं. ऐसे ही हमारे पास दो ही विश्व हैं, एक जमीन है और एक आसमान है. जीना किसमें है वो हमें तय करना है. जमीन, आप जमीन पे देखोगे तो हजारों प्रकार की बाउंड्रियां हैं, सीमाएं हैं. आप आगे नहीं जा सकते. भारत से बाहर जाना हो वीजा लगता है, सीमाएं लगती हैं. वहां उसके आगे आप नहीं जा सकते. मतलब आप स्वतंत्र भारत में रहने वाले व्यक्ति को अगर बाहर जाना है, हम स्वतंत्र हैं
और इसी स्वतंत्रता में भी हम परतंत्र हैं। हम इसी स्वतंत्रता में परतंत्र हैं। हम पूरे विश्व में ऐसे ही नहीं जा सकते, हमें सीमाएं पार करनी पड़ती है, हमें सीमाओं से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हम सीमाओं के दायरे में जीते हैं। इसीलिए हमारे पास, आप कहोगे हम बिहार की सीमा में हैं, कोई गुजरात की सीमा में है, कोई महाराष्ट्र की सीमाओं में है, मतलब हम खंड खंड में बटे हुए हैं और हम सीमाओं में जीते हैं। अगर मैं पूछूं कि आसमान में कौन सी सीमाएं हैं, ठीक है, आज के जो इस विश्व के स्तर के अंदर जैसे अपना मैप बनाया हुआ है, उसके ऊपर जितना आसमान है वो हमारे इस देश का है, ये हमारी कंट्री का आसमान है। लेकिन आसमान में कोई भी बाउंड्री आप बना नहीं सकते। बना सकेंगे? आसमान में किसी पंछी को पूछो, कई पंछियों को आप देखते होंगे जो विदेश से आते हैं, भारत में आते हैं, भारत के पंछी विदेश में जाते हैं, उनको कोई वीजा नहीं लगता, उनको कुछ भी नहीं लगता है, वो स्वतंत्र हैं। हम परतंत्र हैं, कहीं जाना हो तो हम परतंत्र हैं। अब हमें तय करना है, जो हमारा नीचे का, जो हम जिस जमीन पे जी रहे हैं, हमारे पास दो ही विश्व है, दो ही दुनिया है, दो ही जगत है। एक जगत है भौतिक जगत और एक जगत है आध्यात्मिक जगत। जीना किसमें, हमें तय करना है। भौतिक जगत में आप देखोगे हर एक के विरोधाभासी शब्द बैठेंगे। आप और हम स्कूल में पढ़े थे, हमको जब शुरू में जब लैंग्वेज सिखाई जाती थी, बच्चे थे तब, बचपन याद करिए, तब अपोजिट वर्ड्स हमको सिखाए जाते थे। अगर आपको कहेंगे कि प्रकाश है तो विरोधी शब्द लिखिए, अंधकार लिखेंगे। अगर दिन है तो रात लिखेंगे, विरोध है तो समर्थन लिखेंगे। ईच एंड एवरी हर वर्ड का हमारे पास अपोजिट वर्ड्स होता था। लेकिन वो भौतिक जगत के अंदर है। सुख आया है तो दुख पीछे उसके ऊपर खड़ा ही है, लेकिन सुख और दुख उसके बीच की जो जगह है वो कभी न जाने वाला, कि सुख चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, लेकिन न चला जाने वाली जो चीज है वो सिर्फ आध्यात्मिक जगत के अंदर ही रहती है। भौतिक जगत में सुख चला जाएगा, एक बार दुख भी चला जाएगा। कोई व्यक्ति दुखी है, कोई बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है तो जाएंगे, ये भी चला जाएगा, ये दिन भी चले जाएंगे, हम ऐसे आश्वासन देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कभी कोई किसी साधक को आश्वासन नहीं देता। क्यों? क्योंकि कोई विरोधी शब्द है ही नहीं, वहां पर कोई विरोधी तत्व ही नहीं बचता है। अध्यात्म जगत के अंदर ना सुख है ना दुख है। अध्यात्म जगत में वन एंड ओनली वन ही चीज रहती है, वो है आनंद। अब स्कूल में पढ़े हैं ना, आनंद का विरोधी लिखिए, कभी नहीं लिख पाएंगे। प्रसन्नता का विरोधी लिखिए, कभी नहीं लिख पाएंगे। हम रात और दिन का विरोधी लिखेंगे, रात का विरोधी दिन लिखेंगे, दिन का विरोधी रात लिखेंगे, लेकिन कभी संध्या का विरोधी लिखा है? सूर्य अस्त होता है और अंधकार की ओर जब अंधकार आने वाला, उसके बीच की सबसे सुंदर चीज जो अगर होती है तो संध्या ही होती है, चाहे वो दिन सुबह की संध्या हो या रात की संध्या हो, शाम की संध्या हो। उस संध्या का विरोधी हम कभी नहीं कर सकते। और वो संध्या की जो लालिमा है, जो सुंदरता है, उसमें अगर कोई जीता है वो साधक अध्यात्म जगत में जीता है, ऐसी लालिमा में जीता है। हम देखते हैं कि अध्यात्म जगत के अंदर हम भौतिक जगत में जीने वाले व्यक्ति उस अध्यात्म जगत में जीने वाले साधक के ऊपर बाउंडेशन डालते हैं। अगर आप कहते हैं कि पतंग उड़ाने का मजा है तो कहाँ जाओगे? बिल्डिंग की टेरेस के ऊपर, ऊपर ही जाओगे ना। चाहे कितना भी बड़ा राजमहल हो, आप पतंग उड़ा नहीं सकोगे। उड़ा पाएंगे आप? आसमान नहीं दिखेगा ही नहीं, कितना छोटे से दायरे के अंदर। जब कोई साधक अध्यात्म जगत के अंदर प्रवेश करता है तो वो पहले टेरेस के ऊपर जाता है, फिर ऊपर धीरे 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 ऊपर ऊपर उठता ही जाता है। लेकिन उस साधक का एक वो तंतु जो हम भूल जाते हैं, जो तार से वो बंधा हुआ रहता है और जो व्यक्ति के हाथ में वो फिरकी है, जो मांझा पकड़ा हुआ है, जिसके हाथ में वो डोर है, वो डोर अभी भौतिक जगत छोड़ देते हैं, अध्यात्म जगत में आते हैं कि कैसे साधक अध्यात्म जगत में जीता है।
सबसे पहले तो दृष्टि से वो श्रद्धा से स्वीकार कर लेता है। अध्यात्म जगत में भी दो मार्ग हैं, एक बार वो मार्ग भी मैं बता दूं। अध्यात्म जगत में दो मार्ग हैं। एक मार्ग है साहस का, जिसमें साहस जुटाना पड़ता है, अकेले चढ़ना पड़ता है, अकेले ही मार्गदर्शक बनते हैं, अकेले ही मार्गदृष्टा बनते हैं, लाखों करोड़ों अनंत जीवों के वो मार्गदृष्टा होते हैं। और दूसरा मार्ग है समर्पण का, जिसमें अपने आप को झुका देना पड़ता है। आप कहोगे कि झुकाना भी तो साहस है। अगर मान लो कि बहुत बड़ा घना जंगल है और आपको अकेले ही चलना है, अंधेरा है, आप उस मार्ग से परिचित नहीं है, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, अगर आपको अकेले चलना है तो पैर कांपेंगे आपके, नहीं चल पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कहे कि चलो मैं ले जाऊं, हाथ पकड़ लो, और फिर वो जंगल देखो, वो अंधेरा भी है, वो भयानक जंगल भी है, अंधेरा है, रास्ता पता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने हाथ पकड़ा है उसके भरोसे आप निकल जाते हो, पूरे जंगल, पूरी अटवी पार कर लेते हो, एक भरोसे से, एक श्रद्धा से। एक मार्ग है महावीर का, साहस का। क्या आप महावीर बन पाएंगे? महावीर बनने की ताकत है आपकी और हमारी? ताई मां ने कला मंदिर में जो महावीर का सुंदर, हम सिर्फ सुंदरता देखते हैं, लेकिन वो जो मार्ग जिससे चले हैं महावीर, एक बार रूह कांप जाती है कि हमारे जैसे तो वहां पे खड़े भी नहीं रह पाते। और एक मार्ग है, इसीलिए तो पता है तीर्थंकर कितने हुए? सिर्फ 24। हर कोई भी अवसर पेड़ किसी में भी देख लो, 24 तीर्थंकर। मतलब साहस जुटाने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत कम है। और दूसरा मार्ग है जो हमारे लिए भगवान महावीर छोड़ के गए हैं, जो मार्ग हमें दिखलाया गुरु गौतम ने, समर्पण का। समर्पण का मार्ग बहुत सरल है, इसीलिए तीर्थंकर तो 24 हुए, लेकिन गणधर कितने हुए? कभी गिने हैं 24 तीर्थंकर के गणधर? 1452, 1452। और उसके पीछे साधु की संपदा, साध्वियां देखो, श्रावक देखो, श्राविकाओं देखो, लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर 24 तीर्थंकर के अगर श्रावक और श्राविकाएं की संख्या गिने तो करोड़ों में तो हम हो ही जाएंगे। और ऐसे में मतलब समर्पण वो फर्स्ट है कि जिन्होंने साहस किया, जिसको सबसे ज्यादा 100 आउट ऑफ 100 आता है, वो फर्स्ट रैंक पर आता है। लेकिन हमने भी साहस किया, कितना? सिर्फ किसी का हाथ पकड़ा और फिर साहस किया और फिर आगे हम बढ़े, तब जाके मंजिल एक ही जगह पे, गुरु गौतम भी वहीं गए हैं जहां भगवान महावीर गए हैं। मोक्ष दोनों का हुआ है, एक ने साहस से लिया है, एक ने समर्पण से लिया है। और भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है। समर्पण का मतलब ही भक्ति मार्ग है। वहां पे न्यौछावर हो जाना है, अपने आप को वहां पे झुका देना है, और बहुत सरल होता है। साहस हम नहीं जुटा पाएंगे, आप और हम तीर्थंकर बनने के जैसे इतनी साहसता हमारे अंदर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, लेकिन समर्पण तो कर ही सकते हैं। किसी का हाथ तो हम थाम ही सकते हैं। पतंग उठती है, पतंग ऊपर जाती है तो वो समर्पण से जाती है कि जिसके हाथ में मैंने डोर दी वो मुझे कभी कटने नहीं देंगे, वो कभी कटने। किसके सामने हम सिर झुकाते हैं? वो पतंग ने उसी के सामने सिर झुकाया कि ये मुझे कभी भी कटने नहीं देंगे। गुरु गौतम स्वामी की भी पतंग इतने ऊपर तक गई थी, पता था महावीर के चरणों में सिर झुका है, ये सिर मेरा कभी भी कटने नहीं देंगे, ये पतंग कभी कटेगी ही नहीं। लेकिन बीच का जो तार था, वो जो मांझा था, वो महावीर तो थे उड़ाने वाले। गुरु गौतम इतने समर्पित थे, श्रद्धा थी, भक्ति थी, क्योंकि जब भी 1452 गणधर के अंदर जब भी समर्पण का नाम आता है, गुरु भक्ति का नाम आता है, उनको तो गुरु भी मिले थे और भगवान भी मिले थे। उन्होंने तो देव भक्ति भी की और गुरु भक्ति भी की। हमें तो आज के काल के अंदर सिर्फ गुरु मिलते हैं। उन्होंने कितनी अकाट्य श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुका दिया। कुछ ननो नचो, उनके सामने कुछ भी नहीं। यात्रा शुरू हुई थी प्रश्नों से और अंत भी हुआ प्रश्नों से। भगवान महावीर के सामने वही जिन्होंने हजारों के सवाल के जवाब दिए थे, कोई वादी उनके सामने खड़ा नहीं रह पाता था। ऐसे गुरु गौतम स्वामी जब भगवान महावीर के सामने आए थे,
एक बात होती है, हम चाहे दिल में कितना भी दुख दर्द सुख छुपा लेंगे, लेकिन हमारी आंखें सब बयां कर देती हैं। जब समूह शरण में आए तो गुरु शिष्य का दृष्टि मिलन था, तब शिष्यत्व नहीं अपनाया था गुरु गौतम ने, और महावीर ने उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उत्तर नहीं दिया था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम प्रश्नों के उत्तर लेते हैं तो पीछे एक प्रश्न खड़ा हो ही जाता है, लेकिन गुरु गौतम थे, उनको मिला था समाधान। महावीर के पास से उनको समाधान मिला था, इसीलिए दूसरे दूसरे प्रश्न पूछे गए थे। एक ही प्रश्नों की झड़ियां नहीं थी, एक प्रश्नों की श्रृंखला नहीं थी, अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। जब समाधान मिलता है तो गुरु के सामने प्रश्नों की झड़ियां हम लगा देते हैं, लेकिन श्रृंखला नहीं लगाते। श्रृंखला नहीं, एक ही प्रश्न का उत्तर मिला, फिर वो कैसे होता है उसका उत्तर और कैसे होता है वो नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा सवाल पूछता है कि पेड़ा कैसे बनता है, तो गाय घास खाती है, फिर दूध देती है, दूध का हम मावा बनाते हैं, फिर पेड़ा बनता है। ऐसे एक ही प्रश्नों का श्रृंखला नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पर गुरु गौतम आए थे महावीर के चरणों में समाधान के लिए, और समाधान मिला तो उनकी पतंग इतने आसमान तक उड़ी। और आज तक जब भी गुरु का नाम आता है, समर्पण का नाम आता है, तो वो वहां पर गुरु गौतम का नाम सबसे पहले आता है। 1452 ग्रंथों के अंदर सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जो महावीर के चरणों में सिर झुकाए थे, उनको पता था कि ये मुझे कभी भी कटने नहीं देंगे। जहां पर वहां पर प्रश्नों के साथ में ही उनकी यात्रा गुरु गौतम की शुरू हुई थी। और जब केवल ज्ञान हुआ, जब महावीर नहीं थे उनके पास, महावीर का निर्वाण हो चुका था, और तब भी आखिरी यही प्रश्न था, अब कौन, मेरा क्या। और उसी प्रश्नों के साथ केवल ज्ञान, मतलब पूरे जीवन में समाधान ही समाधान था, समर्पण। हम स्वतंत्र होते हैं, भक्ति मार्ग में हर साधक स्वतंत्र होता है कि कैसे साधना करनी। जब गुरु गौतम स्वामी जब महावीर की इतनी अनन्य भक्ति करते थे, तो कभी महावीर ने उनको क्यों नहीं टोका कि गौतम, हजारों बार गौतम को कहा है, गो समयम गोमय मापमाए, तो गौतम प्रमाद मत कर। इतना कहने वाले, तेरे केस सफेद हो गए, इतना कहने वाले महावीर ने कभी गौतम को ये क्यों नहीं कहा कि तू जिस तरह से भक्ति कर रहा है, तो अलग मार्ग की प्ररूपणा करेगा, ये अलग मार्ग हो जाएगा। क्यों नहीं कहा भगवान महावीर ने? शायद ताई माँ को तो उनके जीवन की हर घटना साक्षात है, उपाध्याय यशाजी महाराज को तो ज्ञान का है। कहीं पे कोई प्रश्न तो होगा कि शायद, मुझे लगता है कोई प्रश्न ऐसा कभी महावीर ने नहीं कहा होगा कि तू इस तरह से भक्ति मत कर। क्यों? क्योंकि पता है तीर्थंकर 24 होने वाले हैं, और भक्ति मार्ग के अंदर समर्पित होने वाले अनंत जीव होने वाले हैं। यहाँ पर भी हमने अगर पतंग को देखना है ऊंचे आसमान पर, हमारी एक पतंग आज भी उड़ रही है, विरायतन के नाम की, जिन्होंने उड़ाई है पूज्य ताई माँ। जब उनकी ब्यूटीफुल ब्लू आईज में जब देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है, एक बार ताई माँ ने कहा था कि आसमान का कोई कलर नहीं होता है, आसमान का कोई कलर नहीं है, ये तो सागर का प्रतिबिंब उस आसमान पे गिर रहा है, पड़ रहा है। और वही आसमान में उड़ने वाली ये ताई माँ की पतंग, ताई माँ खुद जो इस आसमान में उड़ रहे हैं, जो आसमान के कलर का प्रतिबिंब ताई माँ के आंखों का है, इसीलिए उनकी आईज ब्लू है। कभी देखा है? अगर उनके मुंह से एक बार महावीर निकल जाए, अगर हम और आप महावीर बोले ना, तो उसके बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या महावीर क्लिनिक बोल रहे हैं, या महावीर मार्ग बोल रहे हैं, या महावीर की दुकान का नाम ले रहे हैं। लेकिन जब उनके मुंह से महावीर शब्द जब निकलता है, तो जैसे भद्रबाहु स्वामी ने जैसे 14 पूर्वों का एक महाप्राण स्वाध्याय करते थे, उसी तरह से अपने सामने से पूरा महावीर का जीवन चरित्र निकल जाता है। आत्मसात है, साक्षात्कार है। महावीर रग रग में जिनके बैठते हैं, उन्होंने भी अपनी ये डोर महावीर के हाथ में दी, लेकिन वो मांझा उनका कौन सा था? ताई माँ के जीवन के अंदर कोई रहस्य नहीं है, उनके जीवन का कोई रहस्य नहीं, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम पारदर्शक, उनके आर पार देख सकते हैं। इसलिए मैं रहस्य नहीं कहूंगी उनके लिए, लेकिन वो जो मांझा जो लेकर निकले हैं ऊपर आसमान में, आज भी उड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ वो पतंग नहीं गई है, देश विदेश में। और वो क्यों गए? वो पतंग क्या है? परमात्मा महावीर का दिव्य संदेश लेकर ये उड़े हैं। कहाँ कहाँ गए? और वो दिव्य संदेश क्या है?
विश्व मैत्री का मित्तिम बोएसु कप्पे, मैत्री का जो महावीर के हाथों में डोर दी है तो उस डोर से मैं पूरे विश्व के अंदर मैत्री फैला दूं। करुणावान, मैंने कभी किसी भक्त को नहीं देखा। स्कूल में बहुत सारे मीरा के भजन सुने थे, लेकिन कभी किसी भक्त को नहीं देखा। हमारे सामने आज तक, जब तक जितनी मेरी उम्र है और जहां तक हम विचरण किया है, वहां तक मैंने किसी भक्त को नहीं देखा कि भक्त होता कैसा है, कि जो भक्ति के अंदर इतना डूब जाए कि अपने आप को खत्म कर दे। गुरु गौतम को आपने और हमने नहीं देखा, सिर्फ हमने शास्त्रों से सुना है, और वो शास्त्रों से हम सिर्फ चित्रण कर सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे सामने ये जीवंत उदाहरण ना हो, तब तक हमें भरोसा नहीं होता कि भक्त किस तरह से भगवान के अंदर मिल जाता है, जैसे दूध में पानी मिल जाता है। ऐसे कभी नहीं देखा। लेकिन जब मैंने पहली बार ताई माँ को देखा था, और जब उन्होंने इतना ही कहा, मैं किसी पंथ परंपरा की नहीं हूं, मैं सिर्फ महावीर की हूँ। और जब उनके मुंह से पहली बार मैंने महावीर सुना, महावीर शब्द सुना, हमने बहुत बार कल्पसूत्र पढ़े हैं, बहुत बार जन्मवांचन भी किया है, बहुत बार महावीर का जीवन चरित्र देखा है, स्टोरियां सुनी है, स्कूलों में पाठशालाओं में परीक्षा दी है। लेकिन महावीर का साक्षात्कार, साक्षात सामने महावीर का दर्शन हो जाए, जब उन्होंने बोला महावीर, और तब सामने जैसे पूरा जीवन चरित्र सामने आ गया, तब पता चला कि सही में उनकी रग रग में, उनके दिल की धड़कन धक धक नहीं करती, महावीर महावीर बोलती है। एक बार कर लो। आज साइंस ने बहुत सारी प्रगति की है, हमारे माइक में रिकॉर्ड होने वाले सारे शब्दों को फिल्टर करके वो सुन सकते हैं। मेरे पीछे आने वाले पंखे की आवाज या तोते की आवाज भी वो अलग करके सुन सकते हैं। अगर ताई माँ के दिल की धड़कन को रिकॉर्ड कर लो एक बार, और वहां फिल्टर की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर महावीर शब्द ना निकले तो देख लेना, ये मेरा है, ये मेरा दावा है। उनके मुंह से महावीर निकलता है, वो जो मांझा है, मैं विश्व मैत्री का मित्तिम बोएसु कप्पे, हर जीवों के साथ में मुझे मैत्री करनी है। और यहाँ पर ताई माँ खुद स्वतंत्र थे, यहाँ पे किसी बाउंड्रियों की जरूरत नहीं रहती। पतंग जब आसमान में उड़ती है, तब उसको ये कहना नहीं पड़ता कि तुझे पूर्व में ही उड़ना है या पश्चिम में ही उड़ना है। जब महावीर ने गुरु गौतम को नहीं रोका था, तो भौतिक जगत में जीने वाले व्यक्ति भी, जब आसमान में कोई साधक रहता है, आसमान में जब अध्यात्म जगत के आसमान में जब कोई साधक उड़ता है, तो उसे हम बाउंड्रियों में नहीं बांध सकते। तो उसकी सुंदरता, अगर उनको बाउंड्रियों में बांध लिया, अगर उनको सीमाओं में बांध लिया, तो मिलावट हो जाएगी भक्ति के अंदर, वो पूर्ण भक्ति नहीं रहेगी। मैंने आज तक किसी भक्त को नहीं देखा, अगर हाँ देखा है तो मैंने सिर्फ ताई माँ को देखा है, मीरा को नहीं देखा, गौतम को नहीं देखा, श्रेणिक को नहीं देखा कि वो भी गुरु भक्ति में पागल था। जब तक सामने वो नहीं आए, तब तक साक्षात नहीं होता। कल शाश्वता जी ने कहा था कि बहुत सारे शब्द सुने थे, पांडित्य था, लेकिन पूर्णता यहाँ पर आई। कभी किसी भक्त का दर्शन करना था तो मैंने यही किया, और ऐसे ही भक्त के सामने मुझे भक्ति योग के लिए बोलना, ये तो बहुत बड़ी दुविधा की बात थी। जब ताई माँ ने आदेश कहा किया, आदेश तो वो कहते ही नहीं है, सीधा कहते हैं कि आप बोलेंगे उस विषय पर, और उनके आदेश के सामने हम ननो नचा नहीं करेंगे। लेकिन जब कहा तो इतने बड़े साधक के सामने, एक भक्त के सामने भक्ति योग की बात करनी, ये तो ऐसा होगा, हमारे उपाध्याय जी महाराज रोज कहते हैं, बोलना किसके सामने है। ये तो ऐसा होगा, एक भक्त के सामने भक्ति योग की बात करनी मतलब माँ सरस्वती को शास्त्र वांचन करवाना। माँ सरस्वती के सामने हम शास्त्र वांचन करेंगे, मेरु पर्वत के आगे हम ऊंचाई का वर्णन करेंगे। ये तो हमारा साहस नहीं है, ये दुस्साहस है, ये तो हमारा दुस्साहस है। और ये साहस मैंने ये दुस्साहस किया भक्ति योग के लिए, थोड़ा सा उनके जीवन चरित्र को शब्दों में बांधना, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारा दुस्साहस है कि उनके चरित्र को, उनकी भक्ति को हम शब्दों में बोलें। लेकिन संभवनाथ भगवान के स्तवन के अंदर यश विजय जी महाराज जी ने बहुत एक पंक्ति क्या बोली थी, लड़थड़ तू पण गज बच्चू गाजे गए वर साथे रे। एक हाथी का बच्चा है जिसके पैर भी लड़खड़ा रहे, अभी उसने चलना भी पूरा नहीं सीखा। गजवर साथ है, यानी जो श्रेष्ठ हाथी है उसकी गर्जना, उसकी जो दहाड़ है, उसकी जो गर्जना आवाज है, उसके सामने इस बच्चे ने भी अपनी आवाज निकाल ली। बस ताई माँ, यही मेरा दुस्साहस था। आपके श्रेष्ठ आवाज के सामने मैंने भी थोड़ा सा भक्ति योग के दो शब्द कह दिए मैंने,
और ताई माँ का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि गुरु गुण को क्या शब्दों में बांधे। महाराष्ट्र में विचरण करते थे तभी कुछ पंक्तियां मैंने सुनी थी और आज तक मैंने वो पंक्ति किसी के सामने नहीं कही, क्योंकि मुझे पता था ऐसा कोई व्यक्तित्व मिलेगा तब उनके सामने इस पंक्तियों के पुष्प हम अर्पण कर देंगे। ताई माँ को मराठी आती है, उनकी वैसे तो वो सबको चाहते हैं, भाषा को कभी नकारते नहीं, लेकिन मराठी उनकी प्रिय भाषा है। ताई माँ का व्यक्तित्व कैसा है मराठी में कहती हूँ, फिर हिंदी में ट्रांसलेट जरूर करूंगी। इथे आभारांचे भार नाही, इथे फुलांचे हार नाही, ताई माँ तुमच्या हृदय एक मंदिर है, तिला द्वार नहीं। ताई माँ का व्यक्तित्व ऐसा है कि जहां आभार व्यक्त करने का भी बोझा, भार मतलब बोझा नहीं है, किसी अगर कोई हमें कुछ देता है तो हमें लगता है कि हम उनके सामने क्या अर्पण करें। यहाँ पे इतने हल्के फुल्के हम हैं, इतने हल्के फुल्के, उन्होंने कुछ दिया भी है तो थैंक यू कहने का भी बोझा हमारे ऊपर नहीं है। उन्होंने कुछ किया है तो उनकी पूजा पुष्पों से करने, इतने फुलांचे हार नहीं, कोई फूलों के हारों की जरूरत नहीं, उनका हृदय ही एक मंदिर है। और वो मंदिर ऐसा है, हमने तो मंदिर भी बांधे तो वहां पर भी दरवाजे लगा लिए। ताई माँ का तो हृदय एक मंदिर है, वहां पर कोई भी नहीं है। बस जिनाग्नाग विरुद्ध कुछ भी मेरे द्वारा बोला गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। ये लगा दो जैसे हो गया, बंद हो गया। अच्छा अभी दिव्याश्री जी की बात में श्वेता जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था, परिचय कराया था कि बिहार से है, बिहार से है, पटना से है, सुशिक्षित परिवार से है, संपन्न परिवार से है और हर तरह से वे ऐसा चाहती है कि यहाँ पे जो भी सत्कार्य हो उसमें मैं अपना सहयोग प्रदान करूं, अनुदान दूं, अपना जीवन दान दूं। इस प्रकार से वह समग्रता से विलायतन के विचारों के साथ में सहमत हैं। तो मैं उससे कहूंगी कि आज का यह पर्युषण पर्व काफी लोग हैं, उनके सामने अपनी भावना और कुछ व्यक्त करो, जो भी तुम्हें समझ आता है कुछ थोड़ा सा बोलो। और फिर उसके बाद विलायतन का एक बहुत छोटा सा लाडला अरे हिचू मशीन मेहुली का बेटा जो स्वयं अच्छी बंद कर दियो। कई जगह उसके प्रवचन होते रहते हैं, उसका बेटा वीर है, बचपन से ही वो विलायतन के आसपास में रहा है, विलायतन के लोगों के निकट में रहा है और शायद जितना परिवार में वो पसंद नहीं है, अपने माता पिता के साथ जितना पसंद नहीं है, उतनी प्रसन्नता उसको विलायतन में है। और मैं तुझसे कई बार कहती हूँ कि अगर तुम लड़की होती तो मैं तुम्हें दीक्षा दे देती, और वह ऐसा भी कहता है कि आप मुझे अपने पास से रख लीजिए। बहुत भाव के साथ समर्पित वीर, वो 2 मिनट बाद में बात करेगा। पहले श्वेता से।
सबसे पहले मैं अपने पूज्य ताई माँ को प्रणाम करती हूँ। उनके चरणों को स्पर्श करते हुए मैं उनका आशीर्वाद लेकर आपके सामने आई हूँ, और जितने इस विरायतन पवित्र जैसे स्थल में बैठे माताएं बहनें भाइयों, इन सभी को प्रणाम करती हूँ। विरायतन के कण कण को मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं कुछ गुरु के बारे में बोलना चाहती हूँ, और फिर पर्युषण पर्व पे बोलना चाहती हूँ, और उसके बाद एक छोटी सी भजन के माध्यम से मैं आप लोग को महावीर स्वामी का जो मैत्री मैत्री सबसे मैत्री करो उस पे है उसको बताऊंगी। बंदहु गुरुपद परम परागा, बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, श्री गुरुपद नखे मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नखे मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि यही होती। गुरुओं के महिमा के बारे में जितनी भी कहा जाए ये कम है। यहाँ तो वर्णन कर रहे हैं गुरु के पैर के नख मणि के समान है। जब पैर का नख जो है वो मणि का समान हो सकता है तो गुरु का और वर्णन मैं कैसे करूं, ये तो कह ही नहीं सकती। दलने मोहितम सोस प्रकाशो, दलने मोहितम सोस प्रकाशो, बड़े भाग्य उड़ आवहि जासु, बड़े भाग्य उड़ आवहि जासु। सबके हृदय में ये गुरु का वास नहीं होता। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं के हृदय में गुरु का यह स्वरूप बसता है। अन्यथा गुरु अपने जगह पे और शिष्य अपने जगह पे, जो आज के डेट में हो रहे हैं, गुरु अपनी जगह और शिष्य अपनी जगह पे ही रह जाते हैं। ये निष्ठा गुरु के प्रति तब होगी जब वो व्यक्ति भाग्यशाली होगा। गुरु मिलना इतना आसान नहीं होता। गुरु भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। और हम क्या, यहाँ जितने माताएं बहनें बैठे हुए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे ताई माँ के शरण में हम लोग बैठ के और उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये गुरु की महिमा है। ताई माँ जैसी गुरु का संगति मिल जाए तो सोने पे सुहागा जो बोलते हैं गांव में ज्यादा कर, वैसे ही है कि सोने पे सुहागा मिल जाता है। अब मुझे भरोसा हनुमंता, अब मुझे भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे प्रभु, हे भगवान, अब मुझे भरोसा हो गया है। हरि की कृपा जो आप लोगों जैसे संतों से मिलन हो रहे हैं, हफ्तों दिनों से यहाँ जो पर्युषण पर्व हो रहा है, त्योहार मना रहे हैं, इसमें हम आप सभी संतों के सामने बैठकर, माताएं के सामने बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं। अब मैंने तो इतना गुरु के बारे में बोली। अब मैं अपनी ताई माता से जो प्रभु के ईश्वर से और जो मुझ पे इतना कृपा हुई है, जो मुझे ताई माँ के शरण में पहुंचा दिए हैं, अब उनके लिए 2 लाइन। अब कछु ताई माना चाहिए मोरे, अब कुछ माता ना चाहिए मोरे, मोहनी मूर्तिया अनुग्रह तोरे, सुंदर सुरतिया अनुग्रह तोरे, जेहि विधि होई माता होई हितनाथ मोरे, जेहि विधि होई माता हित मोरे,
कड़ऊ शुबेगी दाशे में तोरे, कड़ऊ शुबेगी दाशे में तोरे। हे माँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके शरण में आ गई हूँ, आप अपने शरण में मुझे रख लीजिए। मैं इस विरायतन के लिए अपने आप को समर्पण कर रही हूँ, और जो हित हो मेरे में और जो कल्याण हो मुझ में, वो आप कीजिए माँ। मैं आपकी दासी बन चुकी हूँ, अब इसे आप कल्याण कर दीजिए मुझ पे। मैंने ताई माँ को गुरु मान चुकी हूँ। जैसे माँ ने कल बोली कि मैं किसी को कहती नहीं हूँ कि गुरु मानो, किसी भाइयों को नहीं कहा है, और माँ ने मुझे भी नहीं कहा है। बट पता नहीं कि जब से इनसे मिली हूँ तब से एक अंदर से भाव जग गई है कि माता की दासी बनकर अब अपनी जिंदगी को व्यतीत कर दूं। इसलिए माँ के शरण में आ गई हूँ। अब माँ जैसे मुझे चलाए, जैसे मार्गदर्शन करे, वैसे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब हम लोग यदि इतने भाई बहन यहाँ पे ये पर्युषण पर्व को, त्योहार को मनाने के लिए आए हैं, मैंने 2 दिनों में जो अनुभव किया था उस दिन मैंने बताया था। आज 7वां दिन है, तो पर्युषण के बारे में कुछ, मैंने तो पहली बार नाम सुनी थी इस पर्व का, बट अभी मुझे बहुत कुछ इसमें समझ आ गया है, और मैं आप लोग को अपने ज्ञान के अनुसार बताती हूँ। पर्युषण पर्व एक जैन धर्म का त्योहार माना जाता है। जैसे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। जैन धर्म का श्वेतांबर संप्रदाय इस त्योहार को 8 दिनों तक पर्युषण पर्व के रूप में मनाते हैं। नहीं, जैन धर्म का मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मनाना चाहिए। यही तो एक पर्व है जो अपने लिए हो रहा है, सिर्फ अपने के लिए, मैं को जानने के लिए, अपने अंदर की आत्मा जो भगवान है उनको जगाने के लिए है। इसलिए इसे सभी को मनाना चाहिए, मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है। और मैं चाहूंगी कि अपने माध्यम से हिंदू भाइयों में और हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई जो लोग भी हैं, सबको मैं यही कहूंगी कि प्लीज प्लीज ये अपने लिए आप लोग मनाइए। ये पर्व सिर्फ और सिर्फ अपने को जानने के लिए, मैं को जानने के लिए है। यह एक ऐसा त्योहार है जहां पूरा संप्रदाय उपवास और त्याग के माध्यम से आत्मा शुद्धि करता है। इस दौरान हर एक व्यक्ति धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करता है, जो है सही ज्ञान, सही विश्वास और सही आचरण। यह मूल सिद्धांत मुक्ति पाने के लिए सबसे आवश्यक माने जाते हैं। उपवास के दौरान लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, संतों की सेवा, शास्त्रों का ध्यान और दान का संकल्प करते हैं। पर्युषण के दिनों में हमें आवश्यक बातें कुछ है जिसे पालन करना चाहिए। हमें सभी के प्रति हार्दिक स्नेह प्रकट करनी चाहिए, किसी को अपनी वाणी से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, उसे भी अगर मेरे पैर के पास आ जाए तो उसे सहलाना चाहिए। ऐसे मन में भाव होना चाहिए, सबके अंदर ईश्वर देखना चाहिए। अपने अंदर तो ईश्वर को जगाना ही है, बट जब मेरे अंदर वाले ईश्वर जग जाएंगे ना, हम आप सब में जो ईश्वर है, तो वो जो पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे चींटियां हैं, मधुमक्खियां है, सब में ईश्वर आपको दिखने लगेगी। इसलिए अपने ईश्वर को जगाते के साथ साथ सबके साथ हार्दिक स्नेह हम लोग को रखना चाहिए। और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने विचार और शब्दों को लेकर अहिंसक रहें, औरों को निर्भरता प्रदान करें। और इन दिनों धार्मिक स्थानों पर जाकर हमको भगवान के प्रति भी भक्ति प्रकट करनी चाहिए, और सभी से क्षमा मांगना चाहिए जिनको मेरे कारण कभी जाने अनजाने में कष्ट हो गया हो या कुछ दुख पहुंचा हो, और हमें भी क्षमा करना चाहिए उनको जिनके कारण मुझे कभी दुख या कष्ट पहुंची हो। तो ये पर्व मेरे ज्ञान से यही है, और अपने अंदर के ईश्वर को जगाना है और अपने वाणी को सबसे पहले ठीक करना होगा। क्योंकि वो क्या है कि संसार में ना ये जो वाणी है ना, ईश्वर रूपी यह जो स्वर है ना, यह स्वर ही ईश्वर है। और ये स्वर ऐसा है ना कि आप कैसे भी आदमी हो, रास्ते चलते अगर उससे प्यार से बोलिएगा ना कि भैया मुझे इस जगह पे जाना है, या भैया मुझे ये चीज चाहिए, तो ये वाणी ऐसी चीज है, इसमें इतनी ताकत है ना कि वो उसके मन में कितनी भी गंदगी फैली हो, कितनी भी कुछ
दृष्टि से देखता हो, लेकिन ये स्वर को सुनते ही ना उसका मन पिघल जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी वाणी को ठीक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जब आई ना, तो सबसे पहले मुझे यही पसंद आई, जो माता लोग बोलती है ना, लगता है कि ये रस रस निकल रहा है। उसे मैंने अपने बोतल जो होता है, जैसे गंगा जल हम लोग डब्बा में भरते हैं ना, उसी तरह मैं अपने दिल वाले जो डब्बा है ना, उसमें माता की ये बोलिया, ये रस मैं अपने भर ली हूँ। और उसी टाइम से मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना पहुंचे। अब मैं आप लोग के सामने जो ज्ञान थी पर्युषण पर्व पे, उसे तो कहा। अब जो भी गलतियां हुई होंगी उसे जरूर आप लोग माफ करेंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी ना, तो एक वकीलों की सभा थी, उसी में मैंने आई थी और माता जी का प्रवचन चलता था। तो मैंने आई और यहाँ जब देखी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने रोज सुबह में, यहाँ हम लोग 7 दिन रहे हुए थे, तो मैंने रोज सुबह में आती थी माता जी का प्रवचन सुनने, और उसी टाइम से माता जी का फैन हो गई हूँ दासी हो गई हूँ जी। तो महावीर स्वामी जो है ना, उनका जो मूल सिद्धांत था वो था मैत्री। मैत्री, सबसे प्रेम करो, सबसे सबको सखा बनाओ, सबसे प्रेम करो, मैत्री करो, मैत्री करो, यही है। तो मुझे कैसे इस विरायतन से, इस महावीर स्वामी से और इन माताएं बहने से कैसे मुझे प्रेम हो गया, वो मैं एक छोटी सी भजन के माध्यम से आप लोग को सुना रही हूँ। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन की मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया मन की मीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी, मेरी लगी, मेरी लगी वीर संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मैं कहती हूँ सांसारिक प्रेम करने में थोड़ा समय लगता है। पहले हम उनको जानते हैं, वो मुझे जानते हैं, फिर हमको उनसे प्रेम होता है। लेकिन इस विरायतन परिवार से, इस माता जी से प्रेम करने में ना थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो जात कभी नहीं देखती, वो सबके अंदर की भावना को पहचानती हैं, बस उसमें अच्छाइयाँ देखती हैं। और मुझे भी कैसे माता जी से प्रेम हो गया था फर्स्ट टाइम, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। छवि लखी मैंने माता जी की जब से, भई बावरिया मैंने तब से, भई बावरिया मैंने तब से, बाधी प्रेम की डोर वीराए तन से, बाधी प्रेम की डोर वीराए तन से, नाता तोड़ी मैंने जग से, नाता तोड़ी मैंने जग से, ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गई, मुझे मिल गया मन की मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन की मीत, ये दुनिया क्या जाने। सांसारिक प्रेम तो एक बार होता है, फिर चला तो ठीक और नहीं चला तो भी ठीक, लेकिन एक बार इन माता से अगर प्रेम हो जाए ना, तो कभी नहीं छूटता है। जैसे मुझे नहीं छूटा, मैंने सोच के नहीं आई थी कि मैं माता से प्रेम करने जा रही हूँ, मैं तो एक सभा में आई थी, लेकिन ऐसे प्रेम हो गया, वो सुनिए कैसे।
माता की सुंदर सूरतिया, मैया की सुंदर सूरतिया, मन में बस गए मोहनी मूर्तिया, मन में बस गए मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं हो गई बावड़िया, लोग कहे मैं हो गई बावड़िया, हो जाऊं मैं तेरी संवरिया, हो जाऊं मैं तेरी दासी। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन की मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन की मीत, ये दुनिया क्या जाने। संसारिक प्रेम जो होता है ना, उसमें हमेशा तनाव रहता है, टेंशन रहता है। जब मैं किसी से बहुत प्रेम कर लेते हैं ना, तो मुझे थोड़ा भी कष्ट देते हैं, जाने अनजाने में भी। अगर मुझे प्यार से भी डांट देते हैं ना, तो मुझे कष्ट हो जाती है कि वो मुझे ऐसे डांट दिए। लेकिन इस विरायतन परिवार से जब आप एक बार प्रेम कर लीजिएगा ना, तो आप में क्या बदलाव आएंगे वो देखिए, जैसे मुझ में बदलाव आई हैं। हरदम मैं अब तो रहूं मस्तानी, हरदम मैं अब तो रहूं मस्तानी, मोह जाल से मैं बिसरानी, मोह जाल से मैं बिसरानी, रूप राशि अंग अंग शमानी, रूप राशि अंग अंग शमानी, हेरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी का गीत, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी का गीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन की मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन की मीत, ये दुनिया क्या जाने। अगर मैया तेरी चरणों की धूल जो मुझे मिल जाए, अगर ताई माँ तेरी चरणों की धूल जो मुझे मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी जीवन संवर जाए, सच कहती हूँ मेरी जिंदगी संवर जाए। हे माँ, मुझे अपने शरण में रख लीजिए। मैं इस विरायतन परिवार के लिए समर्पण हूँ। और मैंने आप लोग के सामने एक भजन गाई और कुछ बोली सभी लोग के सामने। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर मेरी बोली में या भजन गाने में कोई भी थोड़ा सा छूट हो गई हो तो उसे आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए। First of all, a very good morning to everyone and Param Pujya Thai Maharaj और सभी साध्वी जियों को मत्थेन वंदामी and Jai Jinendra. Yesterday I was asked by साध्वी विभा जी कि तुम बचपन से इधर आते हो तो कुछ अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स शेयर करो सबके सामने, तुम्हें बहुत कुछ पता होगा तो तुम बोलो कुछ. And as soon as I was asked to do this, all night, the full night, I was just thinking कि क्या बोले, because I have so many memories, I have so many things to say, and I think words will fall short for it because my feelings, I won't be able to describe it in words, but I will try my best. Thank you for thinking that I will be able to do this and giving me this chance. So I've been coming to Viratan from a very long time. बीच में थोड़ा गैप हो गया था 5-6 years का, but बचपन से I've been coming here. And
whenever I come here, I don't know why, पहले से मतलब जब बुद्धि भी नहीं थी थोड़ी सी, तब से I feel so connected, feel so happy, so I feel so peaceful. I don't know क्या reason है, maybe it's because that this place is surrounded by the beautiful mountains, or maybe because of the trees, greeneries, or maybe because of Sai Maharaj's divinity. But I don't know what exactly it is, but कुछ तो है which is miraculous and magical and unique. So I would like to share some experiences which used to happen with me regularly when I was a child. जब मैं सिर्फ 6-7 साल का बच्चा था, and trust me, I was not a good kid. I was very naughty kid. साई महाराज को पता है, और I think साध्वी जी को भी पता है, जब भी आता था भागता रहता था घर पे भी. I used to break things, I used to hit my brother. I was a very naughty child. पर बहुत ही मस्तीखोर था, कभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, ये सब मस्ती करना होता था. तो मेरी दादी हमेशा मुझे रूम में बंद करके अपने गोदी में बिठा के वो साई महाराज का फोटो दिखाकर कहती थी कि तुम्हें इनके जैसा बनना है. और मैं कहता था कि नहीं, मैं सफेद कपड़ा पहन के नहीं रहूंगा सारा दिन. तो दादी कहती थी नहीं नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, यू वुड वांट टू बिकम एज लाइक her nature, her characteristics, कि वो कभी लड़ाई नहीं करती, वो कभी झगड़ा नहीं करती, वो हमेशा पोलाइट है, हमेशा काइंड है, तो तुम्हें वो चीज फॉलो करना है, सफेद कपड़ा पहनने को नहीं बोल रही हूँ. ठीक है. तो I've been trying all these years, I've been trying to be like her, but now I realize that it's very tough, to control your anger, to control your emotions, कि कोई कुछ बोल दे आपको और आप सहन कर लो, तो वो बहुत ज्यादा टफ है. But I am trying my best, and I think everyone is trying to follow her. And whenever I used to come here, जब छोटा था, and Papa used to say कि pack your bags, हम लोग विरायतन जा रहे हैं, तो I used to think कि open space है, खेलने को मिलेगा. So I have an elder brother, so I used to tell कि हम लोग football खेलेंगे, cricket खेलेंगे, ये सब चीज करेंगे. But now when I get a chance to come here, my main aim and my main goal is कि I can spend as much as time with her, with Sai Maharaj, so that I can learn many things. And trust me, I ask her 10,000 questions in a day. कि आपने ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, the curiosity that a child has. And very politely, very sweetly, she always replies each and every question कि ऐसे करना था, ये करना था. And I feel so, like it's so shocking कि इतना बड़ा vision वो time से इनके पास है. And I don't think so, not many people have this. And जब भी इनसे बात करता हूँ, like I look at her and I try to grab things कि क्या चीज मैं इनके जैसा कर सकता हूँ. And I feel कि अगर 0.001% भी इनके जैसा बन गया, तो my daddy will be dancing up in the heaven. And my mom, she always says कि जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, वैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा करोगे, और जैसा करोगे वैसा बनोगे. तो हम सभी from the last 7 days I've been hearing कि महावीर भगवान जैसा बनना है, उनको फॉलो करना है. ट्रस्ट मी, इस जन्म में तो मैंने उनको नहीं देखा, आप लोग का पता नहीं, बट मैंने तो नहीं देखा उनको, ना ही सुना, ना ही जाना. बट आई हैव सीन हर, आई हैव सीन साई महाराज, आई हैव नोन हर. बचपन से मैंने उनके साथ बातें की है, बचपन से उनको जाना है. And trust me that if anyone can hear, or even for me instance, if I can be like her, then I think I have achieved nirvana in this life for sure. And I just hope कि साई महाराज एंड सभी साध्वी जियों का हेल्थ, लाइफ और ये विरायतन जैसे ये एक इंस्टीट्यूशन जो है, जो सबके लिए काम करती है, इनका लाइफ, इनका हेल्थ हमेशा अच्छा रहे. और बहुत बार इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स है, साई महाराज बहुत बार मुझे उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती है कि यहाँ स्कूल बनाना है, यहाँ कॉलेज बनाना है. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे कब काम करने मिलेगा, तो साई महाराज कहती है तुम बहुत छोटे हो, पढ़ाई कर लो, उसके बाद आना. वाला ठीक है. तो लाइक आई जस्ट वांट टू कंप्लीट ऑल माय एजुकेशन एंड कम फास्ट सो दैट आई कैन वर्क हियर. एंड अगर छोटा से छोटा काम भी मिले करने को, then I feel that I have done that would be my biggest achievement, I think, in my whole life. And I just hope कि आपके सारे projects बहुत ही without interruptions and without problems clear हो जाए. वो स्कूल का साध्वी संप्रज्ञा जी को hats off कि वो जिस तरीके से मेहनत कर रही है, I don't think so anyone can do it in that way. And जैसे दिव्या साध्वी दिव्या जी ने कहा कि
साहस नहीं है पर समर्पण है। और इनका, जैसे हम सभी ने आपका हाथ पकड़ लिया था महाराज, आप बस पहुंचा देना सही जगह। एंड ऑलवेज, हमेशा उन्होंने राइट पाथ दिखाया है, राइट, आई एम नॉट गुड विद दीज हिंदी वर्ड्स, बट मार्गदर्शन दिखाया है, और उन पे चलना ही आई थिंक हमारा एम है। एंड मटेरियलिस्टिक सक्सेस एंड गेन तो हो जाएगा, वो बहुत बाद की बात है, बट अगर स्पिरिचुअली हम लोग कुछ कर सके तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। श्वेता जी ने कहा कि हम बहुत पुण्यशाली है कि हमें ऐसा गुरु मिला है, और साध्वी संगमित्रा जी ने भी कहा था कुछ दिन पहले कि अनंत अनंत भव के बाद मनुष्य भव मिलता है। तो आई फील कि अनंत अनंत भव के बाद मनुष्य भव मिलता तो है, बट मनुष्य भव मिलने के साथ इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा धर्म, और उसके साथ साथ इतने अच्छे गुरु। और बेस्ट पार्ट है कि हम लोग में वो सेंस भी है कि हम लोग फॉलो करें, बिकॉज मेनी पीपल हैव दिस रिलीजन, मेनी पीपल नोज, बट नॉट एवरीवन इज फॉलोइंग हर, बट वी आर ट्राइंग टू डू दैट। सो आई थिंक वी आर इन अ मच बेटर प्लेस। और लाइफ में क्रिब करने की कोई जरूरत अभी तक तो नहीं है, आई फील, एटलीस्ट स्पिरिचुअली तो नहीं है। एंड आई रियली विश एंड आई रियली वांट टू से दिस कि हम लोग बहुत ही कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बट आफ्टर अभी कुछ साल के बाद जितना मेरा बात होता है उनसे, मेरा सारा materialistic desires have come down a lot, because I've already got a lot, but still अब मुझे चाहता है, अब I want कि मैं इनके जैसा बनूं। तो वो सब बात की बात है, but spiritually भी कुछ करूं। So that I have changed my aim from that. And मेरे दादा इधर है, वो बहुत पता नहीं क्यों बट बहुत खुश हो जाता है जब भी मैं बोलता हूँ कि राजगिरी जाना है, राजगिरी जाना है, क्योंकि वो अमर मुनि जी के टाइम से, गुरुदेव के टाइम से, और वो कहते हैं कि हम बहुत प्राउड है कि थर्ड जनरेशन भी जुड़ रहा है इनसे। और हम बहुत ज्यादा ही हम पुण्यशाली है, दिस इज फॉर श्योर। एंड ऐसा गुरु मिलना सबके नसीब में नहीं होता। और मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ कि आज लड़की क्यों नहीं हूँ मैं, क्योंकि लड़की होती तो रख लिया होता। बट ताई महाराज हर वक्त बोलते हैं कि तुम लड़की होती तो रख लेता, लड़की होते तो रख लेता। मैं मम्मी को बोलते हैं लड़की चाहिए था, हमको लड़की चाहिए, लड़की बनना है। बट ठीक है, जो अब लड़की तो नहीं बन पाया, आप ऐसे भी रख लो ताई महाराज। एंड आई एम श्योर कि आप रखो ना रखो, आपको, आप मेरे दिल में हमेशा है, बचपन से, एंड यू नो दैट। सो थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म, पर थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। थैंक यू, थैंक यू। बहुत संक्षेप में बात करूंगी। ऐसा देखा जाए बहुत सहजता से, बिना प्रयास से, बिना मेहनत से, जैसे किसी बिना पुरुषार्थ से जीवन जिया है मैंने। कोई प्रयत्न पूर्वक, मेहनत पूर्वक, साधना पूर्वक कि मुझे ऐसा जीना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, न मैं कभी सोचती, न कभी मैंने सोचा है। काम की दृष्टि से भी जैसे काम सामने आ जाता है, एक चित्र सामने आ जाता है, एक प्लानिंग सामने आ जाता है ना, उसके लिए कभी किसी से डिस्कशन या कभी चिंतन, सहजता से जैसे एक नदी की धारा, और एक नदी की धारा जैसे स्वयं बहती है, इसी प्रकार से मेरा जीवन मैंने जिया है। मना कि जो एक सोच थी और सारा जीवन जिससे पूर्व जन्म, परिवार, संस्कार, विचार, व्यवहार, इसने ही जैसे जीवन कर दिया था बचपन से ही, और बचपन से ही उसी प्रकार से जीवन
और उसी तरह से स्वतंत्रता से जीवन, जैसे पहाड़ों पर से पानी का झरना बहता है, वो झरना बहता है, कोई रास्ता नहीं बना था, बहता है, नदी बनता है, समुद्र में जाता है, जो रूप होता है। किसी के बताए हुए रास्ते के अनुसार चलना नहीं पड़ता, कोई बनाता नहीं है उसके अनुसार, वो बहता नहीं, चलता है। मेरा जीवन भी इसी प्रकार से, मुझे स्मरण नहीं आता एक बार भी ऐसी छोटी सी घटना भी मुझे याद नहीं आती कि मुझे पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और जैसे होता चला गया। मैं कह सकती हूँ इसे गुरुजनों के संस्कार, परिवार के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, और इसी जीवन में एक अच्छा जीवन। लेकिन एक पाइप से जो पानी बहता है उसका एक निश्चित होता है, लेकिन जो झरना से पानी बहता है उसका रास्ता पहाड़ियां है, ऊंचा है, नीचा है, पत्थर है, मिट्टी है, घास है, किसी से ठोकरे खाते। लेकिन इतनी विषमताओं के बीच में, इतने प्रश्नों के बीच में, अनगिनत कठिनाइयों के बीच में, महावीर के जीवन के उपसर्गों की कहानियां बचपन से ही पढ़ी थी, और ऐसे लगता था कि एक तो ऐसा साधक हो सकता है तो एक आज क्यों नहीं कोई हो सकता। और जब मैं यहाँ पे आई और यहाँ आने के बाद में जब लोग आते पूछते, सैकड़ों हजारों की संख्या में, ऐसे लगा कि उनके समक्ष महावीर के जीवन को अगर जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं तो एक म्यूजियम, और म्यूजियम बनाते समय वो जन्म कल्याणक, उत्सव का कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, उत्सव का कल्याणक, लेकिन जब वो उपसर्ग का प्रसंग आया, मेरे साथ एक कारीगर लंदन से शनिवार की एक लड़की, हम दोनों तीनों वहां पे काम करते थे, और काम करते थे तो मेरी आंखें आंसू से भर जाती, और मुझे ऐसा लगता कि इतनी कठिनाइयों के बीच में महावीर का जीवन, हमने सुना है कि जब जन्म हुआ तो क्या हुआ है, स्वर्ग के देवता आए हैं, दीक्षा ली तो केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। हर समय स्वर्ग के देवता उनके चरणों में आए हैं, लेकिन इतनी कठिनाइयों के समय, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वर्षों के वर्ष इतनी कठिनाइयों में से गुजरे, स्वर्ग का देवता कहाँ सो गया था। तब मुझे कहा कि दुख के सुख के सब, सुख के सब साथी, दुख का साथी न कोई। शायद ये पंक्तियां जिसने भी लिखी हो, शायद इसी व्यक्ति के द्वारा, और मेरी आंखों में आंसू होते कि ऐसे समय में कोई नहीं। मैंने देवताओं से शिकायत की तो उसी समय मेरे मन में आया कि मैं देवताओं की बात कर रही हूँ, मैं कहाँ थी, मैं क्यों नहीं उस समय में भगवान महावीर की कम से कम और कुछ नहीं कर सकी तो उनकी भक्ति तो सामने आकर के कर सकी होती, तो मैं कहाँ थी। और बस ऐसे लगा कि मुझे समाधान दिया कि उस दिन नहीं,
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनगिनत कठिनाइयों में हैं। अगर उन लोगों के लिए अगर तुम कुछ कर सको, उन लोगों के जीवन के लिए कुछ कर सको, तो ये तुम्हारी मन की पीड़ा को कहीं न कहीं मलम पट्टी, उस जख्म को कहीं न कहीं सहारा मिल जाएगा। और अभी भी ऐसे ही लगता है कि वो जो करुणा की धारा है इस मानव जाति को अनगिनत जख्मों से जख्मी है, महलों में जख्मी है, मकानों में है, शहरों में है, देहातों में है, झोपड़ियों में है, अकेले रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कुछ साधन नहीं है, वहां पर है। हर जगह का व्यक्ति किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, व्यथा है, पीड़ा है, रुदन है, शिकायतें हैं। और ऐसे लगता है लोग अगर संपर्क में आ जाए, उनसे अगर अपने बात कर सके, उनके साथ अगर खड़े हो सके, तो बस एक अपना एक अमृतपूर्ण जीवन उसको स्पर्श कर जाए और उसके जीवन में कहीं अगर उपयोगी बन जाए, तो जीवन की इससे बड़ी सार्थकता कोई नहीं हो सकती। और मुझे याद नहीं आता जैसे मैंने कहा, मुझे याद नहीं आता कि मेरी जिंदगी में एक भी दुश्मन नहीं है, मेरा एक भी दुश्मन नहीं है, मेरा एक भी जिसके लिए मैं शिकायत कर सकूं कि ये अच्छा नहीं है, ऐसा एक भी व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता। एक व्यक्ति के लिए भी मेरे मन में शिकायत नहीं है। और इसलिए इस उस प्रभु की कृपा से, इस स्वभाव ने जिससे भी मिली, जिससे भी बात की, उसके लिए अगर मैं कहीं किसी भी प्रकार से उपयोगी बन सकूं, तो जीवन की सार्थकता, जीवन का रस, जीवन का आनंद। जो व्यक्ति इसी तरह से दिव्या जी और शाश्वत जी आए हैं यहाँ, ऐसे ही आए, प्रेम से आए, और उनको बस वही प्रेम पूर्ण सद्भावना पूर्ण व्यवहार में वही इसी प्रकार से श्वेता, इनका यहाँ कन्वेंशन हॉल में प्रोग्राम था। इनके पिताजी बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। किसके कार्यकर्ता हैं? किस सोसाइटी? काउंसिल के, हाँ, यहाँ की कोई बड़ी संस्था है, वहाँ उनका प्रोग्राम था। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था, भी यहाँ पे ठहरे थे, और वही उसी समय में श्वेता भी प्रवचन आती थी, वे भी आते थे। एक छोटा सा परिचय, उसी परिचय से आकर के बच्चे इस तरह से भावना से भर जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि बचपन में ही संस्कार है। बचपन में ही जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, सुचेता जैसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो इस उम्र में आकर के भी अपने आप को पूरी तरह से जिन शासन की सेवा के लिए और जिन शासन की भक्ति के लिए अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित करने को तैयार है, भाग्यशाली है। और यही परंपरा है। आप जैसे लोग, कोरोना का समय है, कोई लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, मैंने किसी को भी नहीं कहा कि आप आइए। मुझे ऐसे लगा कि जितना अपने आप को सुरक्षित रख सको, इसके बाद में भी आप लोग आए। क्यों आए? क्यों आए? इस प्रभु की भक्ति, इस प्रभु का प्रेम, प्रभु के प्रेम में जो लोग समर्पित लोग हैं, उनके साथ में समय बिता करके कुछ अपने जीवन को भी कुछ पवित्र बनाने की दिशा में हम अपना कोई समय व्यतीत देख सके। सगुनतला जी ने मुझे शुरू करने के पहले कहा था कि बचकान लोगों को टाइम पर करा दो, इसलिए मैं लंबी बात न करके बस इतना ही आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्रभु की दिव्यता इतनी प्रयोग करके देख लो। एक होता है स्वयं अपने आप होता है, और कभी किसके सहयोग से होता है। प्रयोग करके देखो,
कि कभी भी अपने परिवार में उत्तेजित होकर के बोलना बंद कर देना। इस पर्युषण पर्व में जब भी गुस्सा आ जाए चुप होकर के बैठ जाना, बोलना। एक वर्ष में अगर इतना भी प्रयत्न कर लोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे स्वभाव में कितना बड़ा परिवर्तन आया। एक छोटी सी गलतियां, एक गलती से ही 50 गलतियां आती, और उस मूल गलती को निकाल दो तो बाकी की जो गलतियां हैं उसकी जो ताकत है अपने आप कमजोर होती। उत्तेजना में कुछ भी हो जाए, दिमाग को क्या कर दो, दिमाग को, और उस समय अगर चुप ना बैठे तो बोलना। फिर गुस्सा आए तो कहेंगे आधा घंटा के बाद गुस्सा होगा, थोड़ा ठंडा पानी पी लेता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ, हवा में बैठ जाता हूँ, और फिर थोड़ा मुंह धो लेता हूँ, फिर मैं बैठ के गुस्सा करूंगा। बस आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा के बाद में जवाब दे देना। एक हमारी गलतियों की जो ताकत है, प्रेम की ताकत को कोई कमजोर नहीं कर सकता, पर क्रोध की ताकत को एकदम उसको बुराइयों को आपके भीतर के स्वास्थ्य को और आपके भीतर की बीमारियों को आसानी के साथ में निकाला जा सकता। स्वास्थ्य आपका अपना है। जो अच्छाइयां है वे अपने आप, बुराइयां बाहर से आती। एक बुराई को, और आप देखेंगे आपके घर का वातावरण, परिवार का वातावरण, आपस के रिश्ते संबंध रात दिन का फर्क पड़ जाए, रात दिन का फर्क पड़ जाए। और इसी से लोगों के साथ जब वो पड़ोस का आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, अपने घर पे आ जाए, तो उसका दो ही चीजें, और घर पे आ जाए तो उसका क्या करो, प्रेम से स्वागत करके उसे बुला लो। कोई आया, खाने का समय, ऐसे ही समय आना था, आराम का समय अभी आना था, काम का समय अभी आना था, और फिर ऊपर से आइए, ये किसको धोखा दे रहे हैं? या तो कह दो बहू मुझे अभी टाइम नहीं है, फिर बाद में आना, नहीं तो कोई बात नहीं। खाने का समय तो कहो आओ बहू, अपने साथ में बैठ करके खा लेते। आने वाले घर के किसी भी व्यक्ति का अनादर मत करना, अनादर मत करना, किसी भी व्यक्ति का कभी भी अनादर मत करना। उसे समझो, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कितनी सुंदर बात कहती, कितनी सुंदर बात की कि तुम मंदिर में जाते हो, वहां क्या करने जाते हो, क्या करने जाते हो? मंदिर में तुम जाते हो देवता के दर्शन करने के लिए जाते हो, और वो अतिथि तुम्हारे घर में, अतिथि देवो भव, और देव बन के तुम्हारे घर में आया है, तुम उसका अनादर करते, हाथ जोड़ने के लिए मंदिर में जाते हो भगवान के देव दर्शन करने के लिए, और एक देवता तुम्हारे घर में आया है, उसको तुम सम्मान नहीं कर सकते हो। कभी भी उसका अपने मन में आए हुए किसी व्यक्ति का कभी भी कैसा भी कभी भी अनादर मत करो। मैं कहती हूँ कि रास्ते से चलते हुए कोई व्यक्ति मांगते हैं, जब तक इन्हें मांगने की आदत है, जब देखो तो मैं इनको मांगने की आदत है, दरवाजा बंद करते हो, नहीं देखते हो, मत करो। वह भी इंसान है, अगर नहीं है तो प्रेम से मुस्कान करके हाथ जोड़ करके कहो कि बेटा अभी नहीं, जब होगा तब मैं तुम, इतना प्रेम से बोल तो सकते। ये जो हमारे मन में घृणा, नफरत, दूसरों के प्रति एक तरह से उपेक्षा, ये हमारी जिंदगी का एक जहर घोल देती, हमारी आदतें बन जाती। छोटी छोटी बातें हैं,
जीवन को इन छोटी छोटी बातों से बदल करके तुम देखो कि जीवन कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई उत्तराध्ययन पढ़ना नहीं है, न कोई समयसार देखना है, न तत्वार्थ सूत्र देखना है, न जीवात्म सूत्र देखना है, न भगवती देखना है, न प्रज्ञापना सूत्र देखना है। कितना भी पढ़ोगे, लेकिन ये जिंदगी की ये बड़ी बड़ी जो खड्डे हैं, इन खड्डों में सांस जान पढ़ करके कहाँ समा जाएगा उसका कोई अता पता नहीं लगेगा। अपने जीवन को पर्यूषण पर्व जो है वह इसी दृष्टि से मैं अपनी बात को संक्षेप में कह करके कल संवत्सरी महापर्व है। 7 दिन तक हमने तैयारी की है। 7 दिन तक हमने क्या की? तैयारी की है। और 8वां दिन क्या है हमारा? रिजल्ट का दिन। 7 दिन जो हमने तपस्या की है वो 8वां दिन कैसा है हमारा? कि हमने 7 दिन तक क्या सुना है। 7 दिन, और पिछले 7 दिन तो ठीक है, लेकिन पिछले 12 महीने में हम लोगों ने अपने जीवन के दूसरों के दोषों को तो देखा है, लेकिन इस दिन हम अपनी बुराइयों को स्वयं देख करके उसके आत्मलोचन करने का महापर्व है, मंगलमय पर्व है। और श्वेता ने बहुत बड़ी बात की कि किसी जैन समाज का ये पर्व नहीं, ये मानव जाति के लिए पर्व है। तुम अपनी तरफ से जब भी तुम्हारा आसपास का संसार है उनसे कहोगे कि जो पर्यूषण पर्व है अपने कमजोर है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे होता नहीं, मुझे कुछ कह देता है तो मैं उसके उत्तेजित। हमने अपने आप को इतना कमजोर बना दिया है पर्यूषण करते कि अपने आप को पुष्ट कर दो कि मैं जो चाहूँ, जितना अच्छा चाहूँ उतना मैं बन सकता हूँ। ये पुष्ट होने का पर्व है। यह पर्व अपनी विकृतियों पर विजय प्राप्त करने का पर्व है। तो इस पर्व के संबंध में जितना आसपास में लोगों तक पहुंचा सको तो बहुत अच्छा है। कि अगर हमने अपनी कोई गलतियां की तो क्षमा मांगने का पर्व है। तो कल हम इस पर्व के संबंध में जो हमारी प्राचीन एक परंपरा है, ऐसे बहुत सारी परंपराओं में मैंने परिवर्तन किया है, लेकिन मुझे संवत्सरी की आलोचना, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान दूसरा नहीं है, नहीं मेरे ध्यान में आया है अब तक जो संवत्सरी महापर्व का अनुष्ठान है। इतना दिव्य पर्व और कोई नहीं हो सकता। तो उस पर्व को हम बिल्कुल विधि पूर्वक कल हम आलोचना शुरू करेंगे। कल 10 बजे से करीब 11:30-12 बजे तक 2 घंटा बैठ जाएंगे। 2 घंटा आज पचखान करा दूं। आज अभी एक मिनट। अच्छा, साक्षी से चालू करना रहता। हाँ ठीक है, लकू भावी क्या है। हाँ साक्षी आई है। आज उसे 15 उपवास है। इस छोटी सी लड़की को 15 उपवास है। बॉम्बे में है, घाटकोपर में है। 16 साल रही है, 16 उपवास, 16 साल की है और उसे कल उसका 16वां उपवास है। आज का 15वां उपवास। 32 भक्तम दिव्यंपि अस्नम कायमम साइमम अनुत्था भुवेनम सहसाकारेणम मातराकारेणम सब समाहिवत्याकारेणम अपाणम भूसिरामि। अपाणम भूसिरामि पढ़ती भी है, अभ्यास भी कर रही है और तपस्या भी कर रही है और अपने माता पिता की बहुत प्रिय है और हम सबकी प्रिय है। विलायतन की विशेष करके प्रिय है। बच्चे जहाँ भी हैं, बस जो भी इस संस्कार के साथ जुड़ जाते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ज्यादा। बेटा हाँ,
आज आज सातवां सातवां उपवास उपवास, सौरभ। सातवें उपवास के पचखांड। यहाँ पर भी हमारे जूम पर भी जो सातवां उपवास, सौरभ अगर हो तो सातवें उपवास के लिए हाथ जोड़ना है। हाँ। 16 भत्तम तिविहंपि अश्नम खाइमम साइमम अनत्ता भोगेनम सहसागारेणम मातरागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम अपाणम बोसिराम। अपाणम बोसिराम बोल तो अपाणम बोसिराम। हाँ, यहाँ पर आशा जी और वैष्णवी है, उनको भी सातवां उपवास है, सौरभ को भी सातवां उपवास है आज, और ताई माँ के सानिध्य में भी उपवास पहला और बीच में एकाशने और फिर उपवास, इस तरह से यहाँ पर भी तपस्या बहुत अच्छी चल रही है। अब एक आज के उपवास के पचखांड, आज का उपवास भी था ना। आज उपवास आणि एकाशना 2 पचखांड देणं आहे आपल्याला आज उगे का सुरे उपवास। उगे सुरे अबतटम तिम व्यष्णम खाइमम साइमम अनत्ता भोगेनम सहसागारेणम मत्तरागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम अपाणम बोसिराम। आज का एकाशना, आज एकाशने के पचखांड, एकाशना। आज का एकाशना उगे सुरेक्त गुप्रांति व्यष्णम खाइमम साइमम अनत्ता भोगेनम सहसागारेणम मत्तरागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम अपाणम बोसिराम। अपाणम बोसिराम। और आज मूर्ति पूजक समाज की दृष्टि से संवत्सरी है, तो दिव्याश्री जी प्रतिक्रमण मूर्ति पूजक परंपरा के अनुसार भी अलग एक जूम की है, तो सबको दे देना। तो वो जो मूर्ति पूजक परंपरा के जो लोग उस तरह से जो प्रतिक्रमण करना चाहते हैं, दिव्याश्री जी उनको प्रतिक्रमण कराएंगे। तो आप उनसे कितना बजे चालू है? 4 बजे वो अपना अगर जो जूम लिंक है उसी पर। अच्छा, दूसरी तो मूर्ति पूजक परंपरा के अनुसार जिनको भी पर्युषण आज संवत्सरी का प्रतिक्रमण करना है, उन लोगों को 4 बजे आमंत्रण है और उसकी लिंक भेज दी जाएगी। हाँ जी, सभी को भेज दी जाएगी। लिंक भेज देंगे। हाँ, और आज विरायतन के जो आज 7वां दिन है, तो उसका जो ट्रेडिशनल जैसे हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं यहाँ पर, वो 6:30 से 8 बजे तक उसी तरह से प्रतिक्रमण और भक्ति 6:30 से 8 बजे तक। कल आलोचना स्वयं ताई माँ कराएंगे 10 बजे से, तो सभी को उपस्थित होना है। ताई माँ स्वयं 10 बजे से आलोचना कराएंगे। मंगल पाठ धारणा प्रमाणे आप सब बस अपना पर्युषण पर्व आनंद पूर्वक एक तरह से समापन की ओर है। कल के दिन के लिए मन की एक अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा कि जीवन का कहीं कोई ऐसा विकार, जीवन का ऐसा कहीं दोष, जीवन को कोई चुपने वाली ऐसी कोई बात अगर हम कल उसका ऑपरेशन कर सके तो कर लेना है। कल ध्यान रख लेना, उसका संकल्प कर लेना। धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान तस्वंते परिक्रमा में निंदा में क्रिया में अपारम पोसिराम। मंगल पाठ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोग उत्तमा रहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते, सब साथ बोलेंगे।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, यत्र देवो महावीरो यत्र श्री गौतमो गुरु तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा सिद्धिर्मतिर्मम, उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे, मन प्रसन्नतां याति स्तूयमाने मुनीश्वरे, अंगुष्ठेऽमृतवसे लब्धतृणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार, भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान, भावे जिनवर वंदिये पावे सौख्य निधान। ओम शांति शांति शांति। वंदना। तिखुत्तो अयाहीनं पयाहीनं करेमि, वन्दामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। तिखुत्तो अयाहीनं पयाहीनं करेमि, वन्दामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। तिखुत्तो अयाहीनं पयाहीनं करेमि, वन्दामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य ताई माँ की, जिन शासन देव की जय, सकल श्री संघ की जय, आज के आनंद की जय। मथे वंदामी ताई माँ। ढेर वंदन। मथे वंदामी ताई महाराज। ढेर वंदन। बोलो। ढेर वंदन। ताई माँ। ढेर वंदन। अहमद मथे वंदामी, मथे वंदामी, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। व्हाट्सएप साता में। हाँ राजेंद्र, मथे वंदामी ताई महाराज। दिलेश है, भावना बेन है, चिताली, नीना बेन, अर्चना जी, विजय, मथेन वंदामी ताई महाराज, मथेन वंदामी। छाया अनि विजूभाई, रीटा बेन, शांति जी है, मेहुली है, जी जी, हेतल है मारसा,
फिर वंदा मिलता है। सब लोग कल आलोचना में संवत्सरी की उपस्थित रहेंगे 10 बजे कल। जी आशीर्वाद। थैंक यू माता, थैंक यू।